कल हमने जब बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आई थिंक हो गया था, बट अभी जो बात चलने वाला है इसके आगे चलेगा। यहाँ पर जो बात हो रहा है ना ये बहुत स्पेशल है। क्या बात हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर आपको ये मालूम चलेगा कि हम किसी भी ऑड नंबर को सम कर रहे हैं तो क्या वैल्यू निकलेगा। जैसे कि आपने पिछले बार देखा था कि अगर हम लगातार ऑड नंबर को सम करते हैं स्क्वायर नंबर में तो वहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया था एन स्क्वायर। क्या बना था? एन स्क्वायर। जितना टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक लॉजिक है ना, लॉजिक है यहाँ पर क्यूब करने वाला। क्या है लॉजिक देखिए ध्यान से। परफेक्ट क्यूब एंड द कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। देखना ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव? बताएंगे क्या होता है? इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 इज ऑड नंबर, हाँ बात सही है सर। लेकिन अगला जो ऑड नंबर का सम ऐसा हो जो कि एक क्यूब नंबर बना दे। क्या बना दे? परफेक्ट क्यूब नंबर बना दे। ये बात बताना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, वैसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर भी होता है। क्या होता है? परफेक्ट क्यूब नंबर भी होता है। तो हमको पता है सर कि 1 का क्यूब 1 होता है, बोलो हाँ या ना। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ये 1 होगा तुम्हारा कितना होगा? 8 होगा। अच्छा 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। तो दिस इज अ क्यूब नंबर। क्या है तुम्हारा? ये लिस्ट ऑफ क्यूब नंबर है ना। तो यहाँ पर जो बात चलने वाला है कि हम किस तरह से सर, किस तरह से क्यूब नंबर मतलब ऑड नंबर को अरेंज करें और सम करें कि हमको मिल जाए क्या? एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट सपोज हम देखते हैं कि सर 3 प्लस का 5 कितना होता है? 8 होता है। 8 होगा। 8 क्या होगा सर? 2 का क्यूब। अच्छा आगे देखिए 7 प्लस 9 प्लस 11, ये तीनों क्या है तुम्हारा? लगातार ऑड नंबर है, बोलो हाँ या ना। ऑड नंबर है, इसका सम 27 होता है। वैल्यू तुम्हारा क्या है? 3 का क्यूब है। आगे आगे देखो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ये लगातार है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। कंटिन्यूअस है, ठीक है। या देखो 21 23 25 27 29, ये तुम्हारा क्या है? लगातार है। लगातार मतलब क्या? लगातार ऑड नंबर्स। क्या ये लगातार ऑड नंबर्स है? हाँ है। क्या तुम्हारा ये लगातार ऑड नंबर है? हाँ है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि अगर लगातार ऑड नंबर है तो इसको चेक नहीं करना है सम करके कि चलो सबको जोड़ते हैं और तब चेक करेंगे। ये तो मतलब आसान है, जोड़ना भी आसान है। लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाएगा तो उसको ऐड करना मुश्किल होगा नहीं। जैसे क्वेश्चन इसमें दिखाएंगे आप लोगों को कि कितना बड़ा बड़ा नंबर है, उसका आंसर हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं। लॉजिक क्या है? यहाँ पर कितना टर्म है? 1 2, 2 का क्यूब करेंगे। यहाँ टर्म देखो 1 2 3, 3 का क्यूब करेंगे। 1 2 3 4, 4 का क्यूब करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब करेंगे। ये पार्टिकुलर नंबर है जिसको जोड़ने पर 125 बन जाएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं? 5 का क्यूब कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्या? कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। लगातार ऑड नंबर है जिसका सम क्या हो रहा है तुम्हारा? परफेक्ट क्यूब नंबर बना दे रहा है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। कैसे लॉजिक है देखिए ध्यान से। हमारे पास जो भी नंबर का सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा उसका कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर कितना है तुम्हारा? 3, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 प्लस का 1 कितना हुआ? 3। अच्छा 3 के बाद ऑड नंबर क्या होगा बताओ? 5 होगा, बोलो हाँ या ना। तो 3 और 5 का तुम्हारा ऑड नंबर जिसका तुम्हारा क्यूब बनेगा किसका? 2 का क्यूब बनेगा। आगे देखो यह नंबर कौन सा है? 7, तो 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना? 7, तो हमारे पास 7 मिल गया पहला। तो इसके आगे वाला कितना होगा बता दो? 9। फिर आगे वाला कितना होगा? 11। 9 7 11, यानी हमको स्टार्टिंग का नंबर मालूम चल सकता है। कैसे? देखो यहाँ पर 4 इंटू 3 12 प्लस का 1 कितना? बोलो 13। तो पहला 13 है तो उसके बाद कितना होगा बताओ? यहाँ पर 4 है ना, यहाँ कितना टर्म है? 4 है ना, तो 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। 13 प्लस का 15 प्लस का बताओ 17 प्लस कितना? 19 हो गया 4। ये 4 का क्यूब होगा। अच्छा आगे देखो 5 इंटू 4, ये क्या हो रहा है सर? 1 2, देखो ध्यान से 2 3 3 4 5 4 4 5, क्या आगे कितना होगा? 5 6 7 6। यहाँ पर 7 है ना, बड़ा वैल्यू तो 7 का क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही है इसका छोटा सा लॉजिक। इसके पीछे जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन पे जंप कराते हैं। रुक जाओ, आप लोग एक बार में आंसर दोगे, देखना ध्यान से। आंसर हम कैसे आप लोग निकालेंगे? हाँ ये रहा क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन रहा। देखना ध्यान से, क्या ये लॉजिकल है या नहीं है? थोड़ा सा आप सोच के बताना। ये 21 कैसे बनेगा? 21 कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन देखो 21 कैसे बन सकता है? हाउ कैन वी मेक द 21? 21 कैसे बन सकता है? ये बन सकता है सर 5 इंटू 4 प्लस कितना? 1। बोलो हाँ या ना। क्या ये कहना सही होगा? बोलो हाँ या ना। सही है। काउंट करो तो यहाँ पर 5 है ना, तो काउंट करो 1 2 3 4 5, ये नंबर 5 का क्यूब होगा। एनी डाउट? मतलब कितना होगा बताएंगे? मतलब कितना होगा? 125 होगा। यस, ये है इसका जलवा कि हम चीजों को इजिली निकाल सकते हैं। आगे देखो ये नंबर कितना है? 57 कैसे बन सकता है? सोच के देखो। सेकेंड नंबर 57 कैसे बन सकता है? 8 इंटू 7 कितना होता है? 56। तो वैसे ही सोच सकते हैं हम लोग कि सर 57 को बनाने के लिए हम सोच सकते हैं क्या? 8 इंटू 7 56 हो गया, प्लस कितना? 1 करेंगे, काम चल जाएगा। बोलो हाँ या ना।
यानी ये जो वैल्यू होगा किसका होगा, ये बता दो किसका होगा, बता दो। 8 का क्यूब होगा। अच्छा 8 का क्यूब कितना होता है, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा, 8 4 जा 32 करी कितना 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 कितना होगा 51, दैट इज सर ये वैल्यू तुम्हारा कितना होगा 512। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था क्या, विदाउट एडिशंस फाइंड द सम, तो क्या हमने बिना एडिशन का सम निकाला, बोलो। तो इसको आप लोग लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। ये है थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, एक ऑड नंबर का कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम निकालने का, है ना। डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। समझ में आया सृजन या नहीं आया, लेट मी नो। हमने क्वेश्चन नंबर 10 ही डायरेक्ट कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था ना डिस्कस, आगे बढ़ते हैं वहां से। यस सर, एक बार और समझा दीजिएगा। ठीक है, समझा देते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है इसमें बोला गया है क्या कि हम अगर लगातार ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमको एक क्यूब नंबर बनता है। तो क्यूब नंबर बनने के लिए यहाँ पर जितना टर्म रहेगा 1 2 3 4 5, ये 5 का क्यूब के बराबर हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना कितना होता है 125। अगर हम इसका लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक तरीका है, कैसे, जैसे कि लगातार संख्या के मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ देखो आप, हम कहना चाह रहे हैं कि 9 इंटू 10 प्लस का 1 वैल्यू कितना होगा 91 होगा। तो आप इसके बाद में ना 10 ऑड नंबर लगा दो, वो भी तुम्हारा क्या होगा 10 का क्यूब के बराबर होगा। सम कितना होगा उसका 10 के क्यूब के बराबर होगा। यहां पर बस इतना ही कंडीशन है कि हमारे पास ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर को अगर हम अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, बोलो जल्दी, मिलेगा परफेक्ट क्यूब नंबर। यही था यहां पर कॉन्सेप्ट, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब एंड द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर हम इसको सम करेंगे लगातार ऑड संख्या को तो हमको जो मिलेगा नंबर वो कौन सा होगा, दैट इज द परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यहां पर सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो थ्री है कैसे बन सकता है, तो हमको पता है सर 2 इंटू 1 2 हो गया प्लस 1, यानी कि जो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू है 2 का क्यूब कर देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 है, 7 7 9 11, ये तुम्हारा क्या है ऑड नंबर है। 7 कैसे बन सकता है, तो हम कर सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया प्लस 1 कर लेंगे। तो हमारा पहला नंबर अगर मालूम चल गया और हमको पता है सर 3 है यहाँ पर वैल्यू, तो 3 हम ऑड नंबर को सम करेंगे, वैल्यू आएगा 3 के क्यूब के बराबर, जो कि तुम्हारा एक 27 होगा। ये है तुम्हारा क्या एडिशन हो रहा है किस चीज का, ऑड नंबर्स का। क्या हो रहा है ये, इट इज एडिशन ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक चलिए। अच्छा इसमें क्वेश्चन पूरा हो गया था, इसमें बोला थे आप लोग को होमवर्क बना के लाने के लिए, बना के लाए हैं। चलिए फटाफट से आंसर इसका फिलअप कराएंगे आप लोग, एवरीबॉडी जस्ट फाइंड द आंसर। इसका क्वेश्चन बताएंगे, मतलब आंसर बताएंगे फर्स्ट का। ये हम लोग को पता है सर क्या इवेलुएट करना है, तो 6/11 है ना, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है सर, 6 का भी क्यूब होगा और क्या होगा 11 का भी क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब कितना होगा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, 216 डिवाइड बाई 11 क्यूब कितना होगा 1331 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यहां देखिए 7/13 का क्यूब करना है ना, तो क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे, बोलो हाँ या ना, और 13 का क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब कितना होगा 343, और 13 का क्यूब कितना होगा 2197। दिस इज द क्यूब ऑफ 13, ठीक है। अच्छा यहां बताइए, यहां पर क्या करना है हमको 1 का क्यूब बाई 12, यही ना, तो मतलब क्या करेंगे 1/12 इसका क्यूब करना है, तो क्या करेंगे हम 1 का क्यूब करेंगे, बोलो हाँ या ना, और 12 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा ना, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ये हो गया 1, और 12 का क्यूब कितना होगा 1728, 2 2 4 2 8, सही है। अच्छा इस नंबर को रिजॉल्व किया जाए तो किस में टूटेगा, 3 3 9 प्लस 1 10, तो 10/3 क्या करना है, क्या हमको क्यूब करना है, यही ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 का क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना 3 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना, 1 पर 3 0, तो 1000 हो गया। 3 का क्यूब कितना 27, दिस इज द डन। हाउ सिंपल, दिस इज द लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन, which of the following numbers are perfect cube in each cases, find the number whose cube is the given number। अच्छा हमको दिखाना है कि ये किसका क्यूब है, जो नंबर दिया गया है ये किसका क्यूब है।
तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 125, तो क्या लिखेंगे 125, तो लिखेंगे क्या द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये भी लिख सकते हैं ऑफ 125 इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए 125 कैसे बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 करके। अगर नहीं पता है तो आप साइड में करो मल्टीप्लाई, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे 1 to 5 करके, जैसे हम लोग स्क्वायर में किए थे। ये नंबर लास्ट में देखो ऐड करो, 2 + 1 3 + 5 8 होता है, तो नहीं कटेगा किससे 3 से, तो 5 से कट सकता है ना, तो 5 2 जा 10 आया कितना तुम्हारा वैल्यू 25, 5 5 या 25, ये आप किसे कटेगा 5 से कटेगा, हो गया तुम्हारा 5, तुम्हारा वैल्यू कितना है 5 का क्यूब। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, तो लिखेंगे क्या दिस इज इट, यस इट इज, इट इज, यस इट इज, इट इज अ, इट इज, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज, यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा परफेक्ट क्यूब तो है, इन इस केस फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, एंड 125 इज द क्यूब ऑफ 5, क्या कहना सही है 125 इज द क्यूब ऑफ 5, है ना, या बोल सकते हैं 5 इज द नंबर हुज क्यूब इज 125, ये भी बोल सकते हैं, है ना, उल्टा लगा के। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए थे स्क्वायर रूट्स में, सेम कहानी यहाँ भी रिपीट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाक से उड़ाते हैं इसको, कितना है 243 है, ये तो याद ही वाला नंबर है। अच्छा नंबर याद तो है, कैसे, अगर लेट सपोज को अगर नहीं याद रहे तो कैसे करेंगे, है ना, लेट सपोज की 243 याद नहीं अगर है तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो 243 को क्या करोगे प्राइम फैक्टराइज, नंबर बहुत ही स्पेशल है इसीलिए हम जानबूझ के बता रहे हैं। 2 + 4 6 + 3 कितना हो गया बताओ 9, तो 9 किसे कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 8 3 24, 8 से कट गया 181, 3 से काटते हैं तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 27, 3 से काटते हैं तुम्हारा कितना होगा हो जाएगा 9, फिर 3 से काटने कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3 3 9। अच्छा ये नंबर जो है 243, ये वैल्यू किससे आया हो 3 का 3 8 3 24, ठीक है, ये 7 3 21, 2 3 2 6 + 2 8 हो गया, 9 3 27, 3 3 9, ठीक तो है। ये नंबर पेयर में है क्या, ये पेयर में एक एक्स्ट्रा मतलब नहीं है, तो लिख सकते हैं क्या 243 इक्वल टू 243। अच्छा आप लोग बताना कि क्या ये वैल्यू हो सकता है मतलब परफेक्ट क्यूब हो सकता है क्या, 3 × 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर सेट जो है ना वो 3 नंबर का सेट होना चाहिए था क्यूब में, बोलो हाँ या ना। क्यूब में क्या होता है किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, है ना, ट्रिपलेट बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर 3 नंबर का सेट होना चाहिए, बट यहाँ पर सेट ये है क्या नहीं है, तो लिखेंगे क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्या लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एज 3 इज नॉट फॉर्मिंग ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर का संख्या, फॉर्मिंग ट्रिपलेट मतलब होता है 3 नंबर का संख्या, ये 3 नंबर का संख्या है तुम्हारा, मतलब ग्रुप है, ट्रिपलेट बोलते हैं उसको, है ना। सृजन 1/71728, ठीक है पीछे का आंसर है ना वो, तो एज 3 इज नॉट फॉर्मिंग ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का ग्रुप होना चाहिए, तो 3 नंबर का ग्रुप यहाँ पर बना लेकिन यहाँ पर नहीं बना, तो क्या होगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। या आप बोल सकते हैं एज 3 इज नॉट फॉर्मिंग द सेट ऑफ 3 3 नंबर का सेट नहीं बना रहा है, तो उससे भी तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, है ना, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज है जो कि और कुछ नहीं है। अगला चेक करेंगे आप लोग 343, 243 हो गया, 343 चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, जस्ट चेक इट 343 क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, जस्ट चेक द 3 नंबर क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू चेक इट। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है 343, इस नंबर को करेंगे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये नंबर जो है स्पेशली नंबर जो है 3 से तो ना कटेगा भाई, है ना, 343, आइए ये नंबर 7 से कटेगा क्योंकि 7 का क्यूब बनता है, नंबर याद है। अच्छा क्या रूल था 7 से चेक करने का, 3 का डबल करो हो जाएगा 6 को घटाएंगे 28, 7 से कट जाएगा नंबर, 7 से काटो 7
5 जा 35 होता है, 7 4 जा 30, 28 हो गया। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 28 हो गया तो आ गया 63, तो हो गया तुम्हारा 9। तो 7 से काटेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 7 जा, यानी ये तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बताओ यहाँ पर 3 नंबर का सेट बना, अरे 7 होगा ना, हाँ जी बोलो, क्या है 3 नंबर का सेट बना, बोलो हाँ या ना। यस, इट फॉर्म द ट्रिपलेट, है ना, क्या हुआ ये नंबर तुम्हारा ट्रिपलेट बनाया, यस सर परफेक्ट क्यूब है ये, ठीक है। तो क्या बोला गया, ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, तो क्या होगा, यस यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। क्यों, एज इट फॉर्म एज इट फॉर्म एज इट फॉर्म द सेट ऑफ सेट ऑफ थ्री फैक्टर्स, ये बोलना सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, तो यहां अगला स्टेप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, 343 इज द क्यूब ऑफ किसका, 7। 373 होगा क्यूब किसका, 7 का क्यूब होगा, ठीक है 7 का क्यूब होगा, यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग 256, एवरीबॉडी जस्ट गो फॉर दिस नंबर 256। 256 क्या होगा या नहीं होगा, है ना, मतलब क्या है, मतलब 3 नंबर का सेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो फैक्टर नहीं होगा, यही ना, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। पिछला वाला में था स्क्वायर में था 2 नंबर का सेट बनना था, यहाँ पर 3 नंबर का सेट बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर, विच वन, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 नंबर, क्या है क्वेश्चन जी, 256 है, यही ना। 256 को तोड़ा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कितना लिख सकते हैं, 256 को लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 1 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 4 64, काटेंगे 2 से तुम्हारा कितना होगा 3 2, काटेंगे 2 से होगा तुम्हारा 16, काटेंगे 2 से कितना होगा तुम्हारा 8, काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 4, काटेंगे 2 से वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो हमारे पास ये 2 का लिस्ट आया, कितना आया, क्या ट्रिपलेट बनाया, देखो ध्यान से 3 नंबर का सेट बनाया यहाँ पर, 1 2 3 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया, तो यस ये नहीं होगा, क्यों, ये ट्रिपलेट सेट नहीं होगा, मतलब 3 नंबर का सिस्टम नहीं सेट हो रहा है। 2 इंटू टू एक बन गया तुम्हारा मतलब सेट, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 2 इंटू टू ये भी तुम्हारा सेट बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो यहाँ पर 2 है ना वो सेट नहीं बनाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू टू, तो क्या होगा, इट इज नॉट, क्या होगा सर, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये क्यूब बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 3 बनाना था ना, ये 2 है, तो हो गया हमारा आंसर, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब एज इट नॉट फॉर्म द सेट ऑफ थ्री फैक्टर्स या ट्रिपलेट, ये भी बोल सकते हैं, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का वो ग्रुप होता है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। हाँ ये कितना है तुम्हारा नंबर, अच्छा इसका आंसर तो सही निकल सकता है ना, 8000 है, तो लास्ट में 3 जीरो है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा बताएंगे, 20, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, यस, तो ये तो नंबर आसान है, ये तो आसान है, 8000 है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8000, ये कुछ नहीं है सर, 20 का क्यूब है भाई, बस हो गया काम खत्म, आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 6 नंबर बनाइए, क्या है 9261, बताएंगे कितना होगा, 9261 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज, एवरीबॉडी डू योर सेल्फ राइट नाउ, खुद से करेंगे। सृजन बता रहे हैं सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, देखो सिलेबस में ना काट दिया गया है सब चीज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है ना, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है ना, इट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर, क्या है तुम्हारा ये 3 नंबर का सेट है, नंबर मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है इसीलिए कट कर दिया गया है,
विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे यहाँ देखिए 2 3 5, 2 3 5 नहीं, 3 4 5 होता है, 3 4 5, 3 4 5 एक नंबर है, 3 4 5 एक नंबर है, 6 8 और 10 एक नंबर है। ये 3 नंबर का ऐसा सेट है जिसको अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू इक्वल आएगा, मतलब LHS RHS बराबर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे जो बड़ा साइड उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको मान लेते हैं बेस, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस साहब क्या बताए थे, पाइथागोरस साहब बताए थे कि एच स्क्वायर जो होता है कितना होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये नहीं बोले थे उन्होंने। तो अगर हम यहां से इसको लिंक करें तो एक बात समझ में क्या आएगा, एच मतलब सबसे बड़ा साइड, तो इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है, 5, बोलो हाँ या ना, है ना। तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर। आप इसमें से दोनों में से किसी को ही मान सकते हैं और बेस किसी को मान सकते हो। तो लेट सपोज हम बेस को मान रहे हैं 3 और परपेंडिकुलर 4 मान रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये तुम्हारा 25 तो था ही, इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आपको मिला ना, ये ऐसा पार्टिकुलर नंबर है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बेसिस पर सेट है। इसको हम पाइथागोरस पे सेट करेंगे तो दोनों LHS RHS क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। यही था क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही था। समझ में आया, आया समझ में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 3 नंबर का सेट है, ठीक है, जिसमें हम लोग का पाइथागोरस के रूल को होल्ड करेगा। और कुछ डाउट है सेजन, सैटरडे को लगाते हैं एक्स्ट्रा क्लास हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर, है ना। आइए कम टू द क्वेश्चन एवरीबॉडी। हाँ जी, ये क्वेश्चन 9261 प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जस्ट डू इट। 9261 को करना है प्राइम फैक्टराइज, कैसे हो सकता है। 6 नंबर 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन काटेंगे किससे, 3 से कट सकता है ना, 9 + 2 हो जाएगा 11 + 6 16 + 1 17 + 1 18 हो जाएगा, 3 3 या 9 हो गया, ठीक है। नंबर छोटा है, 0 डाल देते हैं, ठीक है। कितना तुम्हारा वैल्यू है 26, तो किसे कटेगा 9 3 8 जा 24 24 2 1 7, ठीक है ना। नंबर कितना हो गया 18 हो जाएगा, अभी सम करने पर 3 से कट सकता है, तो हो गया 1 0 3 2 जा 6 2 हो गया 27 9 हो जाएगा। ये नंबर कितना हो गया तुम्हारा 9 + 3 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, आएगा 4 14 हो गया, 3 हो गया, 3 43 आ गया। ये नंबर किसे कटेगा 3, ये नंबर तुम्हारा 7 से कट जाएगा ना, ये नहीं कटेगा, ठीक है। सही है कि गलती हो गया, सच हो गया 28 49 3 33, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आया कितना आया, ये आया सर 3 कितना बार 3 टाइम्स आया, 3 × 3 और 7 कितना टाइम्स आया 7 × 7 × 7 आया। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या सेट बना, तो लिखें क्या, यस यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यों है, क्योंकि 3 नंबर का सेट बन गया परफेक्ट क्यूब, एज इट फॉर्म अ सेट ऑफ 3 फैक्टर, 3 फैक्टर का सेट है ये, नहीं 3 फैक्टर का सेट है, 3 3 का सेट है, या इट फॉर्म द ट्रिपलेट बोल सकते थे, ट्रिपलेट ऑफ 3 या 7 जो बोलना है बोलो। एंड 9261 इज द क्यूब ऑफ, कि बताएं किसका क्यूब होगा, बताओ। इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब को बाहर निकालो तो क्या होगा 3 × 7 हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो तो 21 का क्यूब हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा क्यूब ऑफ 21, आंसर। क्या आसान है ना, ये बिल्कुल स्क्वायर के जैसा ही है ना। बस यहाँ पर ट्रिपलेट चेक करना है और आगे बढ़ना है। 5 3 2 4 3 3 7 5 ए रहेगा, HW में बढ़ेंगे यहाँ से आगे। एवरीबॉडी जस्ट टेक इट HW। आइए 5 3 2 4 इसको देखिए लीजिए, 5 3 2 4 इसको रेज कर रहे हैं हम,
क्या टाइम ओवर हो गया क्या? टाइम का क्लास का आप लोग कितने बजे तक है? 8:40 तक चलता है ना क्लास। ठीक है, अभी क्लास का टाइम है आप लोग का 5324। 5324 का अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या रिजल्ट आएगा आप बताएंगे? यहाँ देखिए 5324 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज, काटते हैं 2 से, 2 2 जा 4, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये आ जाएगा 13, 6 से कट जाएगा, आएगा 12, कितना हो गया? 6 से कट गया, ये हो गया 2, काटे किसे कटेगा? 2 से कटेगा, 1 3 3 1। अब नंबर 2 से नहीं कटेगा, चेक करते हैं। 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, ये नहीं नंबर नहीं किसी नहीं कटेगा, ये नंबर तुम्हारा 3 से नहीं कटेगा। अब किसे कटेगा ये नंबर? 11 का क्यूब से बन जाएगा वैल्यू, है ना? तो ये होगा 11 से काटेंगे तो कितना होगा? 1 2 1, यही ना होगा। फिर काटेंगे 11 से तो वैल्यू कितना होगा? 11 होगा, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। 2 × 2 आ गया, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 आ गया। तो यहाँ जो नंबर है ये क्या है सर? क्या है? इट इज़ नॉट, क्या सर है ये? इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये वाला वैल्यू बताइए, क्या एक क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए तो ये वाला आप लोग करेंगे कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर विच वन? 4th नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर? ये बहुत आसान है। हमने जाना था क्या कि सर क्यूब ऑफ इवन नंबर इवन होता है और क्यूब ऑफ ऑड नंबर क्या होता है? ऑड होता है। लिखेंगे क्या? वी नो दैट द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन सो क्या क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर? सो the cube of even number are, so the cubes of even numbers are, क्या क्या होगा बताएंगे? इवन नंबर होगा 6, आर 2 1 6, फर्स्ट लिख दो, यहाँ पर कॉमा लगा दो। 9 ऑड नंबर है तो नहीं होगा, 2 इवन नंबर है हो जाएगा। थर्ड में है हम लोग का कितना? 512 है, कॉमा ये हमारा 3 टाइम्स 0 है, ऑड टाइम्स हो गया ना। अच्छा ये बताओ ये क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तो तुम्हारा इवन है या ऑड नंबर है बताओ तो? ये तो 0 है ना, लास्ट में 0 तो कट ही जाएगा ना। क्या 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। तो 10 क्या इवन या ऑड है? बिल्कुल इवन है, तो 4th नंबर है ना। कितना है तुम्हारा ये? 1000, ये तो 2 से कट ही जाएगा ना। 1728 भी लास्ट में तुम्हारा 8 है तो क्या इवन नंबर होगा ना। तो कितना होगा ये? 5 नंबर 1728 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि 3 है लास्ट में, तो ऑड हो गया, ये भी तुम्हारा फेल। ये तुम्हारा क्या है? लास्ट में 0 तो कटेगा, कौन सा है तुम्हारा? ये 8 नंबर। 8000 इज ऑल्सो अ, so these are the answer everybody, this is the answer. And out, come to the next question, 5 number. Which of the following are the cubes of odd numbers? बहुत आसान है, सेम ही क्वेश्चन है ना। क्या लिखेंगे? वी नो दैट क्या जानते हैं? द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। ठीक है, सो ऑड नंबर कौन कौन सा है? ये ऑड है या इवन? सो द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर आर, सो द क्यूब्स ऑफ, वी नो दैट द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। ठीक है, सो द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर जो होगा, ऑड नंबर्स जो होगा, क्या क्या होगा? आर फर्स्ट 125, नेक्स्ट 343, क्योंकि लास्ट में देखो 3 है ना, ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। 342, सॉरी 3 ना, 343। नेक्स्ट कितना है तुम्हारा? ये नंबर तो है इवन, ये नंबर इवन है, ये तुम्हारा होगा 5 नंबर। कितना है तुम्हारा नंबर? 2197 हो गया। पहला देखिए, ये नंबर तुम्हारा इवन है, ये नंबर ऑड है, तो कौन सा 7th नंबर पे बैठा हुआ है? कौन सा? 729
ठीक है, ये तुम्हारा है लास्ट में 8 नंबर भी, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड है। सो दिस इज कॉल्ड 9261, 9261 डन। चलिए अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं कल।